नमस्कार दोस्तों, कहानी वाला पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक अटूट प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है अटूट प्रेम। इस कहानी को आप सुनने के बाद आपको प्यार की परिभाषा समझ में आएगा कि प्यार होता क्या है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट किया जाए। एक लड़का था, वो काफ़ी गरीब था। उसके पास न तो कुछ खाने को था, न ही रहने को घर था। वह अपने दोस्तों के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पैकिंग का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वो अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़के को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई। लड़के ने उस लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द साफ से बोल नहीं पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, क्योंकि वह नौकर जैसा ही वेशभूषा में रहता था। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार आने लगा, लेकिन फिर भी वो लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी, क्योंकि इस लड़की के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे और इस लड़की को उसके चाचा जी ने पाला था। वह चाचा चाहते थे कि जब तक वह जिंदा रहे यह लड़की ही उनके खाने पीने और रहने का ध्यान रखे। लड़की का प्रेम इधर धीरे धीरे हद से बाहर जाने लगा। लड़के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़कर उसके पास पहुंच जाती थी। अब लड़की भी समझ चुकी थी कि उसको प्रेम हो गया है और लड़का भी समझ चुका था कि उसको भी प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था, लेकिन बता नहीं पाता था। उसने पहली लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब कुछ पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठा बोला था और वह नाटक कर रहा था। अब वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वह लड़की दौड़ते हुए हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ काटने की कोशिश की। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, वो पत्र लड़का के द्वारा लिखा गया था और उस पत्र में लिखा था, मैं एक धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं ही हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैंने ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसा को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा दोषी मैं हूँ। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंखों में आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वो क्यों नहीं मर जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़की के इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों की मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी याद नहीं था।
अब उसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठा पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। यह लव स्टोरी एक सच्ची लव स्टोरी है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और पार्ट 2 इसका जल्द ही आने वाला है।